प्यारे भक्तों, एक सवाल हम सबके मन में बहुत बार उठता है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? यही गहरी बात भगवान बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य आनंद को समझाई थी। लोगों को उनके कर्मों का फल हमेशा मिलता है। आपने देखा होगा, जो भला करने वाले लोग होते हैं वे अक्सर परेशान नजर आते हैं, और जो गलत रास्ते पर होते हैं वे हंसते खेलते दिखते हैं। अच्छे लोग सोचते हैं, आखिर हमें ही परीक्षाएं क्यों? अगर ये सवाल आपके मन में भी आया है तो वही उत्तर आज हम आपको सुनाएंगे। वही उत्तर जो भगवान बुद्ध ने आनंद को दिया था। एक दिन आनंद के मन में बड़ा भ्रम था। वह भगवान बुद्ध के पास पहुंचे और बोले, भगवान, मेरे मन में एक दुविधा है जिसका उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। बुद्ध मुस्कुराए, पूछो आनंद। आनंद बोले, भगवान, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोग इतना खुशहाल क्यों दिखते हैं? बुद्ध शांत रहे, फिर बोले, आनंद, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा संसार नहीं होता। उसकी अज्ञानता उसे सत्य देखने नहीं देती। बुद्ध ने कहा, आनंद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। बुद्ध की कथा। धर्मप्रिय व्यापारी और चोर। एक नगर में दो पुरुष रहते थे। पहला, धर्मप्रिय व्यापारी, पूजा करता, दान देता और किसी का दिल नहीं दुखाता था। दूसरा, एक चोर, वह रोज मंदिर जाता लेकिन पूजा करने नहीं, जूते चप्पल और सामान चुराने। एक दिन तेज बारिश हुई, मंदिर लगभग खाली था। चोर बोला, आज तो बढ़िया मौका है, मंदिर का धन चुरा लूंगा। वह छुपकर अंदर गया और सारा धन चुरा लिया। उसी समय व्यापारी मंदिर पहुंचा। पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया। लोग इकट्ठा हुए और उसे पीट दिया। घायल व्यापारी बाहर निकला, तभी एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। वह लहूलुहान चलता जा रहा था कि सामने वही चोर मिला। चोर हंसकर बोला, देखो मेरी किस्मत, इतना धन मिल गया। व्यापारी का दिल टूट गया। घर जाकर उसने भगवान की सारी तस्वीरें उतार दी। अगर यही न्याय है तो मैं अब आपकी पूजा नहीं करूंगा। समय बीता, दोनों की मृत्यु हुई, दोनों यमलोक पहुंचे। व्यापारी ने क्रोधित होकर कहा, हे धर्मपाल, मैंने हमेशा भलाई की, फिर भी दर्द, अपमान और दुख मिला, और इस चोर को सुख और धन। यमराज मुस्कुराए, पुत्र, तुमने सत्कर्म किए हैं। जिस दिन तुम्हें गाड़ी ने टक्कर मारी थी वह तुम्हारी मृत्यु का दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों ने मृत्यु को सिर्फ एक चोट में बदल दिया। और यह चोर, इसके भाग्य में राजयोग था, पर इसके दुष्कर्मों ने उसे केवल थोड़े से धन तक सीमित कर दिया। आनंद यह सुनकर मौन हो गए। बुद्ध का अंतिम उपदेश। बुद्ध बोले, आनंद, क्या तुमने समझा? भगवान किसी के कर्म को अनदेखा नहीं करते। मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कौन सी घटना वरदान है और कौन सी परीक्षा। अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, कभी तुरंत, कभी देर से, पर मिलता जरूर है। बुद्ध बोले, आनंद, जैसा मैंने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब समय आता है, ईश्वर की कृपा सत्कर्मी के जीवन में बरसती है। इसीलिए याद रखो, सच्चा साधक वही है जो परिस्थितियों से नहीं, अपने कर्म और विश्वास से चलता है। प्रभु का न्याय मौन है लेकिन अटल है।